यीशु का बेगुनाह होना ही हमें गुनाहों से रहाई देता। अगर उसकी जिंदगी में गुनाह होता तो वो कभी भी हमें गुनाहों से आजाद न कर सकता। और इसी तरह यीशु ने जब शागिर्दों को भेजा कि वो मुनादी करें लोग गुनाहों से आजाद हों, तो पहले उनके गुनाहों से उन्हें क्या दी? रहाई दी और उन्हें पाक रूह किया, मौदा रूह, उसकी मोहर उन पर की, वादे के रूह की मोहर की। और कलाम में लिखा है शुएब नबी के सीने में कि मैं हर फर्द बशर पर क्या करूंगा? अपनी रूह को नाज़िल करूंगा। और हम देखते हैं कि ईद पेंतीकोस्त के दिन यीशु मसीह ने अपने इस वादे को भी पूरा किया कि वो हर फर्द बशर के लिए अब रूह को नाज़िल। पहले किन पर नाज़िल हुआ? शागिर्दों पर। और उसके बाद हम देखते हैं ईद पेंतीकोस्त पर रूहुल कुद्स तमाम बड़े नौ इंसान के लिए जारी किया, हर फर्द बशर के लिए। और वहां पर हम देखते हैं पतरस जब वाज करता है तो वो कहता है ये वही रूह है जिसका वादा किया गया था। क्या किया गया था? वादा। तो जब हम इफिसियों के खत में देखते हैं तो पौलुस कहता है हमें पाक मौदा रूह यानी वादा की रूह दी गई। तो हम वहां पर पतरस को भी देखते हैं, वो इस बात की गवाही देता है कि ये वो रूह है जिसका वादा किया गया था। और लूका के इंजील के अंदर हम देखते हैं उसके आखिरी बाब में भी जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने वाले थे तो यीशु मसीह ने वहां पर भी कहा मैं जाऊंगा और जिसका वादा बाप ने किया है यानी रूह हक को नाज़िल करूंगा। तो हम देखते हैं यीशु भी वादा के रूह की बात करते। तो पहली बात जो रूहुल कुद्स हमें बख्शा गया है वो ऐसे नहीं हमें बख्श दिया गया, बल्कि इसके लिए हमसे वादा किया गया। और फिर ऐन वादा के मुताबिक यीशु मसीह के कुर्बान होने, जी उठने और उसके आसमान पर जाने के बाद हमें मौदा रूह दी गई, हमें वादा का रूह दिया गया, ताकि इसके वसीला से हम पर मोहर हो जाए कि हम खुदा की मलकियत है। जो शख्स यीशु मसीह को कबूल कर लेता है वो खुदा की मलकियत हो जाता है। हालेलुया। और ये एक रूहानी एक्सपीरियंस है। अगर किसी को ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो इसका ये मतलब है कि उसे इसके लिए दुआ करनी है, उसे अपने गुनाहों से माफी मांगने के लिए सच्चाई के साथ यीशु के कदमों में आने की जरूरत है, ताकि वो भी पाक मौदा रूह को अपनी जिंदगी में महसूस करे, फील करे, उसकी हुजूरी को अपनी जिंदगी में फील करे, ताकि वो इस रूहानी अमल का तजुर्बा कर सके। क्योंकि ये एक रूहानी प्रैक्टिस है, ये रूहानी अमल है और ये उस वक्त हमारी जिंदगी में आता है जब हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर रूहानी होने के लिए पेश करें। हालेलुया। और अगर हम खुद को रूहानी होने के लिए पेश नहीं करेंगे, हकीकी तौबा नहीं करेंगे, सच्ची तौबा नहीं करेंगे, तो फिर रूहुल कुद्स भी हमारी जिंदगी में नहीं। और कलाम में एक बात बड़ी है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं, वो मसीह का नहीं। सो पहली बात हमें रूहुल कुद्स की मोहर अपनी जिंदगी में लेनी और इसके लिए हमें दुआ करने की यीशु के खून से हमें जरूरत है। क्योंकि पतरस कहता है जब उसने वास किया तो लोगों ने से कहा साहब हम क्या करें, ऐसा है हम क्या करें? तो वहां पर पतरस ने उनको जवाब दिया कि तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से गुनाहों की माफी के लिए तौबा करो और मसीह के पास आओ तो तुमको रूहुल कुद्स इनाम में मिलेगा। तुमको रूहुल कुद्स इनाम, वहां पर भी वो रूहुल